तो भाई मान लो कि तुम्हारे स्कूल में एक लड़की है जो कि तुम्हें इतना ज़्यादा बुली करती है कि तुम उसकी वजह से सोशल एंजाइटी डेवलप कर लेते हो, और अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब तुम्हें फाइनली मौका मिलता है उससे बदला लेने का, तो तुम अपनी बुली से कैसे बदला लोगे? उसकी जान लेके, उसको ज़िंदगी तहस-नहस करके? नहीं, इस माँगा में भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बदला तो लेता है, मगर उसकी अपनी बुली की मम्मी को अपने पास बेड पर लिटा के। तो तुम ही लोगों की डिमांड में मैं लेकर आ गया हूँ आई ईट योर मॉम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ सबसे पहले हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। इसके यहाँ पे एक आदमी की स्क्रीन दिखाई जाती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें मैसेज आया है मिस ही ली से। फिर यहाँ पे वो बंदा दिखाया जाता है, इसको मैसेज आता है, वो कहता है कि आखिर ही से मुझे मैसेज क्यों आया है और आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड इसका जहाँ बताया जाता है कि यही लड़का हमारा मेन लीडर का नाम है हुनसुक, जो यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा है, और जो कह रहा होता है कि जिस औरत से इसको इस वक्त मैसेज आया है उसका ऑफिस यहाँ से काफी दूर। तो इसका जी अपने बारे में और बताता है और कहता है कि कैसे स्कूल छोड़ने के बाद इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया था, बट उसके बावजूद भी इसने क्वालिफिकेशन एग्जाम दिया और किसी तरह एक जे जॉब पाने में ये सफल हो गया। इसका ये बताता है कि इसको यहाँ पे काम करते हुए 1 साल कल ही पूरा हो गया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो इसको यहाँ पे लगती है वो इसके यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जो फाइनली मिस ली के ऑफिस पहुंच जाता है। उसे कहती है हे डूहन कैसे हो। एंड इसका जो यहाँ बताता है कि जो एक लौता रीजन है यहाँ पे काम करने का वो है इसकी टीम लीडर मिस ली, और यहाँ साफ पता लग रहा है कि ये मेन रीजन क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 बड़े बड़े रीजन है। इसका डोहुन अपनी टीम लीडर के बारे में ली के बारे में बताता है कि उनकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा ग्रेट है, उनकी पर्सनैलिटी की तरह, और उनके पास और भी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। वो बहुत ही यंग एज में प्रमोट होकर बहुत ही हाई पोस्ट पर पहुंच गई थी। इसी सब के बीच में डूहान एकदम से भूल जाता है कि वो ऑलरेडी ऑफिस के अंदर है। इसकी बॉस इसे कहती है डूहान आखिर तुम कहाँ खो गए हो, क्या तुम दिन में भी सपने देख रहे हो? और इसको चेक करने के लिए कि वो सपना नहीं देख रहा है, डूहान इसकी लीडर आती है और सीधा अपने बड़े बड़े गुब्बारों से इसे टक्कर मार देती है। इसके बाद इसकी लीडर कहती है कि तुमसे अल्कोहल की महक आ रही है, और ये बोलती है क्या तुमने इसलिए पिया था ताकि तुम सेलिब्रेट कर सको अपनी ईयर एनिवर्सरी, जो वही ऑफिस में इसका 1 साल कंप्लीट हो गया है, उस एनिवर्सरी की बात हो रही है यहाँ पे। इस पे दुहान कहता है जी हाँ, और मिस ली कहती है देखा मैंने सही पकड़ा था ना। इसके मिस ली बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि एनिवर्सरी पीना, मैंने तुम्हें इसी जैसे किसी मिलते जुलते काम के लिए यहाँ बुलाया है। इसके जो कहती है कि इसने सोचा था कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पर तो बहुत अच्छा रहेगा, ये दासम का आइडिया था। और इसी सब के बीच में मिस ली दुहान की जेब में एक जूस रख देती है। इस पे वो कहता है कि सच्ची में इनकी बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। इसके बाद मिस ली कहती है इसलिए मैंने तुमको बुला लिया ताकि मैं तुम्हारा ओपिनियन जान सकूं। इसके बाद ये कहती है कि तुम मीटिंग रूम बी में आ जाना जब तुम रेडी हो जाना, जिस पे डूहान कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। अच्छा जी। इसके बाद मिस ली कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा पहली बार होने वाला है और तुम्हें पता है कि हम लोग कल से एक्स्ट्रा टाइम करेंगे। इस पे डूहान कहता है क्या बस हम दोनों? इसके बाद मिस ली पूछती है क्या तुम अपने घर जा रहे हो, बट डूहान का दिमाग इस वक्त कहीं और है। वो हम लोग को बताता है कि कंपनी में हर आदमी, यहाँ तक कि वो खुद भी इनके साथ एक बार बेड में सोना चाहता है, बट कंपनी के अंदर किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं कि इनके साथ कुछ भी करे, क्योंकि इस वजह से नहीं कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, बट इसलिए भी क्योंकि ये शादीशुदा हैं। इसी सब के बीच मिस ली बता रही होती है कि मुझे पहले मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंतित थी, मगर जब से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तब से तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, उसके साथ ही तुम काफी फ्रेंडली भी हो और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही काम करना चाहूंगी। इसके बाद मिस ली कहती है ठीक है मैं तुमसे कल मिलती हूँ, जिसपे उनको डूहान बाय और गुड नाइट बोलता है। इसके बाद डूहान कहता है कि एक सुपीरियर जो कि शादीशुदा भी है, भले ही वो बहुत ज्यादा सुंदर है मगर उनके साथ उतना ज्यादा रिस्क भी है। इसके बाद डूहान को एक लड़की दिखती है, इसको वो विजिटर समझ लेता है और अपने मन में कहता है कितना बुरा हुआ, काश मैं और मिस ली साथ में बैठ के खाना खा सकते। इसके बाद कहता है कि ये लड़की काफी हद तक मिस ली की तरह दिखती है, कहीं ये उसकी डॉटर तो नहीं, और तब ये लड़की को देखता है कहता है सोमी हान बहुत ही चौंकते हुए, क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसने डोहान की जिंदगी एकदम नरक बना दी थी स्कूल में, और जहाँ तक कि उसको सोशल एंजाइटी भी डेवलप करा दी थी। और जहाँ पे हमें सीन दिखाया था जिसके वो उसके ऊपर डोहान के ऊपर दूध गिरा देती है या फिर कहती है कि मेरे पैरों को चाटो। भाई मैं डोहान की जगह होता तो मैं तो जरूर लिख कर लेता। और भाई डोहान के साथ जहाँ पे इससे बुरा ये होता है कि ये जो लड़की है जो और कोई नहीं मिस ली की बेटी है, और भाई डोहान इन सबको छुप कर देख रहा होता है। वो यही अपने मन में कहता है कि आखिर दोबारा से क्यों, तुम्हें तभी क्यों दिखना था जब सब ऑलरेडी ठीक हो गया था। और भाई इसके बाद डूहान का मत्था सनक जाता है और वो कहता है कि अब उसे एक रिवेंज चाहिए ही चाहिए। इसके बाद डूहान कहता है कि तुमने मुझसे कुछ जरूरी चीज ली थी, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी चीज लूंगा, मैं तुमसे वो आदमी छीन लूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस ली को, जो कि इस वक्त सोच रही होती है कि आखिर डूहान क्या कर रहा होगा। और इसी समय यहाँ पे डूहान आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ कॉफी
पीनी थी, क्या आपको भी चाहिए? और जब दुहान कॉफ़ी बना रहा होता है तब मिस ली उसे देख रही होती है, तो इस पे दुहान कहता है कि आजकल आप मुझे कुछ ज़्यादा ही देख रही हैं। और इस पे मिस ली कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मसल्स दिख रही थी, तुम ज़रूर बहुत ज़्यादा मेहनत करते होगे जिम में और तुम जवान हो तो इसलिए तुम्हारी मसल्स काफ़ी अच्छी ग्लो कर रही हैं। और इसके दुहान कहता है कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप इन्हें छू कर देख सकती हो। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं एक मछली को अपने जाल में फँसा सकूँ। और दुहान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी बुली की मॉम को चुरा के अपना मकसद पूरा कर सके। एंड इसी के साथ इस मांगा का पहला चैप्टर खत्म होता है। अब देखो भाई, इस मांगा में बहुत सारे चैप्टर है, मैं सारे चैप्टर्स को ही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड लॉन्ग वीडियोस ही आने वाली हैं अब तो। उसके साथ ही अब मैंने काफ़ी कुछ चेंज भी किया अपनी वीडियो में, जैसे कि वीडियो की बैकग्राउंड वीडियो चेंज की, स्टाइल चेंज किया, और जहाँ तक कि वीडियो को मैं अब अपनी ओरिजिनल वॉइस में भी बना रहा हूँ। और इतनी सारी मेहनत, इतने सारे उसके लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो को, अगर तुम्हें पसंद आई हो। इसके आगे और चैप्टर्स पढ़ने हो तो कमेंट कर देना भाई कि और चैप्टर्स ले आओ, मैं ले आऊँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हमेशा की तरह तुम्हें मांगा की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मगर चैप्टर 1 को पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वाला मामला है नहीं, मगर चैप्टर 2 में ज़रूर होने वाला है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो और ट्यून हो जाओ ताकि तुम कोई चैप्टर मिस ना करो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।